नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर ऐसा समय भी कट जाएगा, शक्ति भी खत्म हो जाएगा, कहाँ जाके तुम कौन सी योनि में अटकेंगे क्या पता। आजकल के बच्चे तो मोबाइल गेम्स में लग जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बचपन में ही रथ यात्रा का उत्सव मनाने लगे। अब बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं होने का कारण है क्योंकि अभी भी मोह है थोड़ा सा, धर्म में, जन्म में, सुंदरी में। तो जैसे स्पोर्ट्स में भी मेडल मिलता है ना, मेडल, ऐसे भक्ति में भी 3 मेडल लेना है। व्यवसात्मिका बुद्धि और बहुशाखा वाली बुद्धि, 2 यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। लेकिन ये सब तो, इसका आधार तो है 2-13 कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है कि मैं आत्मा हूं और शरीर की संतुष्टि, खुशियों से मैं आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, तो उसकी बुद्धि व्यवसात्मिका होगी। लेकिन जो द्वंद्व में है, जो अपने आप को आत्मा भी मानता है, शरीर भी मानता है, या अपने आप को शरीर ही मानता है, तो उसकी बुद्धि बहुशाखा वाली रहेगी। आप सोच लीजिए, आपके पास गाड़ी है, आप एक जंगल के रास्ते में जा रहे हैं जहां पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, आपकी टांकी फुल है, 50 लीटर आपको पेट्रोल है। अब आप सीधे रास्ते पे जाते हैं तो जंगल के बाहर आपको जहां पहुंचना है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप इधर चले गए, फिर इधर चले गए, इधर चले गए, तो आप पहुंचेंगे? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आप जंगल में फंस जाएंगे। इसी प्रकार हर व्यक्ति के पास आयु तय की गई है सांसों पर। आपकी लिमिटेड सांस है, आप जल्दी सांस ले लो तो जल्दी आयु खत्म हो जाएगी, और आप योगी की तरह आसानी से सांस लो तो एक व्यक्ति 1 मिनट में 4 या 5 सांस ले रहा है, दूसरा व्यक्ति 15 या 20 सांस ले रहा है, तो किसका समय जल्दी खत्म हो जाएगा? समझ में आ गया? तो हर व्यक्ति के पास लिमिटेड समय है, पहले तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, दूसरे आपके पास लिमिटेड शक्ति है। अगर आप इसको सही रूप से समय और शक्ति को यूज करो तो आप माया के जंजाल से निकल सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इसका सही उपयोग ना करो अपने समय का और अपनी शक्ति का, तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे भगवान ने बताया कि जो भी स्वल्पम, थोड़ा सा भी धर्म करता है तो उसको फिर से चांस मिलेगा। वो आपको चांस क्या मिलेगा? क्योंकि आप हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आपको स्वर्गलोक जाना है, आपकी जो भौतिक इच्छा थी वो 5 स्टार में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको थोड़ा भजन किया है तो आपको अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेसोस, इलॉन मस्क, ऐसे परिवार में आपको जन्म मिलेगा। तो आपको कुछ काम वाम करना नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन पैसा है इसलिए टाइम बिगड़ भी सकता है, आप अय्याशी भी मना सकते हैं। अगर मध्यम भजन किया है तो आपको ब्राह्मण के वहां
जन्म मिलेगा और बचपन से आपको संस्कार दिए जाएंगे, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। और आपने बहुत भजन किया है तो आपको स्वर्गलोक नहीं जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट किसी वैष्णव परिवार में रख देंगे भगवान। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी के पिताजी कपड़े की दुकान चलाते थे और रात में आके राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो देख देख कर प्रभुपाद जी भी फिर रथ यात्रा, वैसे सामान्य बच्चे तो खेल कूद में लग जाते हैं, आजकल के बच्चे तो मोबाइल गेम्स में लग जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बचपन में ही रथ यात्रा का उत्सव मनाने लगे, छोटा सा ये रथ बना के, है कि नहीं। ऐसे संस्कार गिरते, ऐसे ही संस्कार परीक्षित महाराज के थे, ऐसे ही संस्कार प्रहलाद महाराज के थे, और ध्रुव महाराज का भी 5 साल में ऐसा ही तीव्र, ये सब व्यवसात्मिक बुद्धि, जिनकी बुद्धि विचलित नहीं होती है ना। तो इसका मूल आधार तो पहले हमें स्पष्ट कर लेना होगा कि हम शरीर है या आत्मा है। ये आपका होमवर्क है, आप ये स्पष्ट कर लो कि आप शरीर है या आत्मा है। ये जब तक आपको समझ में नहीं आया तो आगे आप कहाँ बढ़ेंगे, आपका लक्ष्य सही तय नहीं होगा। तो ये पहले आपको तय करना है। यहाँ पर बता रहे श्रद्धा शब्दे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा, कल भी हम बता रहे थे, श्रद्धा का मतलब आपका हृदय कहाँ है, व्हाट इज इन योर हार्ट, यू नो, आपका हृदय किस चीज के बारे में चिंतन करता है। वो कहते हैं ना, माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग आ ऐसे गाने होते हैं ना है कि नहीं। तो वेयर इज योर हार्ट बीटिंग, इज योर हार्ट बीटिंग फॉर धनम, इज योर हार्ट बीटिंग फॉर जन्म, इज योर हार्ट बीटिंग फॉर सुंदरीम, और इज योर हार्ट बीटिंग फॉर कृष्णा, है कि नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास, श्रद्धा है वो आपका एक, बोलो कि ज्ञान के लेवल पे श्रद्धा है आपका, लेकिन विश्वास विज्ञान के लेवल पे है। रियलाइज प्लेटफॉर्म पे श्रद्धा है, उस पर विज्ञान बन जाता है। पूरा विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसे बोलते हैं ना, पूरा है विश्वास। तो वो उसकी 100 गुनी तीव्रता वाली श्रद्धा है, उसको विश्वास बोलते हैं। ये विश्वास क्या है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हिंदू परिवार में क्या संकट होता है, अगर कोई डिवोटी होता है तो जैसे कोई घर का परिवार का सदस्य कोई चला जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि ये जो हमारी स्मार्ट विधि है अंतिम संस्कार की, वो होनी चाहिए, श्राद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वैष्णव में क्या है, 3 दिन भगवान का महाप्रसाद उनको खिलाओ और डिवोटी को फीस्ट खिलाओ, तुम्हारा सब खत्म, सब। तो वो लोग सोचे ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसा नहीं चलेगा, ये पालन करना पड़ता है, ये पालन, तो द्वंद में फंस जाता है व्यक्ति, है कि नहीं, क्योंकि उसको पूरा विश्वास नहीं है। हाँ, उसको पूरा विश्वास नहीं है कि देवता 100% कृष्ण के कंट्रोल में है। देवता आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते जब तक कृष्ण ओके ना करे। सर्व कारण कारणम, ये उनका क्लैरिटी नहीं है।
वो सुबह तो बोलेंगे सर्व कारण कारणम सब ब्रह्म संहिता में, लेकिन वो विश्वास नहीं है। सब कुछ तो ये बताया यहाँ पर कि व्यवसात्मक का बुद्धि उसकी होती है जो समझ चुका है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कि सभी चीजों का जो मूल कारण है वो कृष्ण है। तो फिर वो कृष्ण पे निर्भर हो सकता है। जब कृष्ण ही सब कुछ चला रहे तो उन पे निर्भर होने में डर नहीं लगेगा। अब जब ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि श्रद्धा का आधार ज्ञान है। जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा, इसलिए ये शास्त्र को अध्ययन करना, मनन करना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, तभी हमारी श्रद्धा पक्की होगी। ज्ञान के बिना श्रद्धा पक्की नहीं होगी, क्योंकि क्या है, हम बचपन से हमको स्कूल में भेजा और हमको ये सब भौतिक ज्ञान बहुत सिखा दिया, और उस भौतिक ज्ञान के साथ बहुत सारा वायरस भी डाल दिया कि भगवान का ये जो किताब है ये सब तो मिथोलॉजी है, ये हकीकत में है ही नहीं, और वास्तव में साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब बंदर की औलाद है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, और ऐसा ऐसा उल्टा सुल्टा सीख लिया। इसलिए दूसरा आदमी को सिखाने के पहले उसको जो इतना सब भूसा भरा हुआ है, तो उसकी वजह से उसके मन में ऐसे प्रश्न होता है, कैसे हो सकता है ये ऐसे बोल रहा है और ये ऐसे बोल रहा है, ये कौन सही है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि भौतिक जगत के अनुभव और सभी लोग आपको बोलते रहे इस प्रकार से उस प्रकार से, इसलिए आदमी के अंदर अज्ञान भर गया है। और आपको इस संसार को भोगना है तो माया देवी खुद आपको अज्ञान का इंजेक्शन मार के देती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर अज्ञान नहीं है तो आप भोग नहीं सकते इस संसार को। जब पर्दा आ जाता है, पर्दा गिरा नहीं, वो फिल्म में होता है ना, पर्दा गिरने से सब चालू हो जाता है ड्रामा, है कि नहीं। तो आवरण आत्मिका, जब आप भगवान की सेवा नहीं करना चाहते तो माया क्या करती है, और भोगना चाहते आपके ऊपर पर्दा डाल देते। जैसे किसी को फांसी लगाते तो उसको पहले ऐसे बुर्खा पहना देते, है कि नहीं। फिर प्रक्षेपात्मिका, वो रस्सी ऐसे खींच लेते तो वो गिर जाता है, तो प्रक्षेपात्मिका वो है, उसको पटक देते हैं उसमें विषय भोग में। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाख्या, तो गुरु क्या करते हैं, हमें ज्ञान की तलवार से या ज्ञान काट के हमको दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आप भगवान को देखना चाहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कैटरैक्ट निकालूंगा, तुम कृष्ण को देख सकते हैं। तो ज्ञान किसी को मिलेगा तो अज्ञान जाएगा। जितनी मात्रता में अज्ञान नष्ट होता है ज्ञान से, उतनी मात्रता में संबंध ज्ञान और युक्त वैराग्य प्रकट होता है। As much as ignorance is destroyed, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अब जिसकी अज्ञानता नष्ट नहीं हुई है वो द्वंद्व में है, वो द्वंद्व में ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान भी है अज्ञान भी है, इसलिए उसकी राजसिक समझ रहेगी। इसलिए उसको लगता है कि भगवान का भक्ति करना अच्छा है और थोड़ी थोड़ी माया पिया करो, वो भी अच्छा है। थोड़ा थोड़ा माया में भी
पूरा एकदम बाबा नहीं बनने का, थोड़ा थोड़ा 50-50, 60-40, 20-80, कम से कम 5% तो रखो भाई। हाँ, ऐसा सोचते हैं लोग। हाँ, तो इसलिए यहाँ क्या बताया कि ये कैसे हो सकता है जब आप अपना जीवन गुरु के मार्गदर्शन में जी रहे। कृष्ण को शरणागत होना आसान नहीं है। कृष्ण आप बोलेंगे गिरिधारी ये सही है कि गलत है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे जाओ गीता में समझ लो। गीता में आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु आपको समझाएंगे गीता, गुरु आपको आपका स्थिति देख के समझाएंगे आपको क्या करना है। तो फिर धीरे धीरे आपका सही मार्गदर्शन चलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब से हम ये संसार में आए हैं हमारा जो आवरण है वो पूरा अहंकार अहंकार से ग्रस्त हो चुका है। इसलिए हर व्यक्ति का क्या होता है, मेरा मत, यतो मत तथो पथ। और हम लोग क्या कहते हैं, मनमानी। मनमानी हर व्यक्ति वो जो उसका मन कहता है वो करना चाहता है। तो अभी हमारा श्रद्धा, जब हम नए नए हैं भक्ति में, तो शास्त्र से और गुरु से ज्यादा हमें विश्वास हमारे मन पे है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और ये जो बोल रहे वो गलत है। वो मेरी स्थिति नहीं समझते, ऐसा बोलते शिष्य, ऐसा बोलते गुरुजी को मेरे स्थिति समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बहस करते हैं। समझ रहे? तो वो क्या कर रहा है, वो अहंकार उसके मनमानी करवा रहा है, उसको मनमानी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको बहु जन्म, वो एक दो जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। उसको गुरु आज्ञा शिरोधार्य, गुरु आज्ञा से चलना है जीवन में। गुरु जो बोल रहे वो करते जाएगा तो खटाखट निकल जाएगा। फिर उसको ये गीता पढ़ने आए ना पढ़ने फर्क नहीं पड़ता है। शबरी को गीता पढ़ने थोड़ी आता था, लेकिन वो गुरु आज्ञा, राम जी आएंगे, उत्साह से तैयारी किया, राम जी आ गए। तो लेकिन उसका अवस्था ऐसा था कि वो पढ़ नहीं सकती थी। अगर तुम पढ़ सकते, तुम मोबाइल पढ़ सकते और बोले गीता नहीं पढ़ सकते, ये कपट हो गया, ये नहीं चलेगा। मोबाइल तुमको ऑपरेट करने आता है, बूढ़ी डोसी है लेकिन उसको डबल सिम डालने को आता है, और अभी बोले गीता नहीं समझे, ये कपट है। ये नहीं चलेगा। जितना बुद्धि तुम भौतिक में लगा तो इतना बुद्धि तो यहाँ लगाना है शास्त्र में, तभी तो ईमानदारी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे शास्त्र पढ़ के और गुरु के सेवा करके, गुरु का संग करके, गुरु की आज्ञा पालन करके इस लेवल पे आना है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत होय। कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो आपका सारा सब कुछ काम हो गया और आपको कुछ करने का जरूर नहीं है। सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सभी आपके परिवार वाले, सबका कल्याण हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर तक आना, इस श्रद्धा तक टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आ सकता है व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में।
फिर यहाँ पर आ गए, फिर आपका रास्ता फास्ट हो जाना है। व्यवसात्मिका बुद्धि, एक ही लक्ष्य है कृष्ण, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण। अभी आप समय नहीं बिगाड़ रहे दूसरी कोई फालतू चीज में, और आपकी शक्ति भी फालतू चीज में नहीं लगा रहे, सीधा कृष्ण फोकस है, और आप जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। नहीं तो मुश्किल। तो यहां पर क्या बताया कि कृष्ण की आपने भक्ति की तो आपका सब काम हो गया, आपको और कुछ करने का जरूर नहीं। और ये है हरे कृष्ण महामंत्र, यजंती ही सुमेधस। जब आप ये हरे कृष्ण कर रहे तो सब कुछ हो गया उसमें, सब पितृ देवता सब यज्ञ हो गया आपका। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि आपने मूल में पानी डाल दिया, सभी को लाभ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, आपका सब जिम्मेदारी खत्म हो गया। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास के साथ हरे कृष्णा करना चाहिए। हरे कृष्णा कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, वो नहीं चलता है, विश्वास होना चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी क्या कह रहे हैं कि ये त्रिसंध्या भी क्या काम मेरा, मैं तो हरि भजन में लगाऊं, ये सब भी मेरे, मैं तो पूरा भगवान में ये। तो धीरे धीरे इस ऐसा होना चाहिए। इसलिए एक बार गीता पढ़ने से ये नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बार बार गीता पढ़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे भक्ति का जो क्रम है उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर ऐसा समय भी कट जाएगा, शक्ति भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हें क्या, अभी तो उत्तरायण गया, कटी पतंग, कहां जाके तुम कौन सी योनि में अटकेंगे क्या पता। यम यम वापी स्मरण। कोई गारंटी नहीं है कौन सा योनि में फंस जाएगा। तुम्हारे पास एक लॉटरी लग गया 20 करोड़ का, तुमने एक बढ़िया नाव खरीद लिया, और तुम नाव में गए, डाइविंग सूट के साथ डाइव मारा, पहला ही डाइव मारा, और सामने शार्क मछली आके तुमको खा गया, और शार्क मछली का भावना में तुम शरीर छोड़ा, और नेक्स्ट जीवन शार्क मछली। कितना खतरा है ना, कोई गारंटी नहीं किस चीज में फंस जाएगा, खतरा है। पद पद विपदम, हर क्षण समस्या हो सकती है। तो इसलिए यहां पर बताया है कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो फिर अच्छा बुरा ये सब उसको लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो दिव्य स्थल पे है। अच्छा बुरा तो भौतिक स्थल पे है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का स्थल तो दिव्य स्थल पे है। जैसे अर्जुन भी अच्छा बुरा कर रहे थे कि रिश्तेदार को मारना बुरा है, और सही भी है, भौतिक स्थल से रिश्तेदार को मारना बुरा है। लेकिन जब कृष्ण ही कह रहे कि ये धर्म युद्ध है और कृष्ण ही आदेश दे रहे, तो कृष्ण के आदेश से फिर उनको मारना वो अच्छा बुरा के ऊपर है, वो परे है, कर्म बंधन से मुक्त है, कर्म बंधन में नहीं है। जब हम अपने हिसाब से सोचते अच्छा बुरा तो हम कर्म बंधन में फंस सकेंगे।
लेकिन हम जब भगवान के गुरु के आदेश में कार्य कर रहे हैं तो उसमें हार हो रही है, जीत हो रही है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, अच्छा हो है, बुरा कुछ नहीं है। हम अगर सही रूप से सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे रिजल्ट आया नहीं है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत पूरी की, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी उनके हाथ में है। हाँ, लेकिन हमेशा ही आपका रिजल्ट नहीं आता है तो तुम्हारे हाथ में भी कुछ गड़बड़ है। तुम आज्ञा का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं तो ठीक है, हमेशा हारना वो भी सही नहीं है। तो मैंने आप विधि का पालन नहीं कर रहे, तभी तो हार रहे हैं। तो आप प्रसन्न करेंगे भगवान को, तो ये आपका सब कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, आपका सब कार्मिक एक्शन रिएक्शन सब खत्म। संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न कर लिया, आपका सारा अकाउंट खत्म, पाप पुण्य सब खत्म हो गया। अब आपका टिकट कटेगा भगवत धाम जाने का। तो इसलिए बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। भगवान क्या कहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करो और इंद्रियों को वश में करो। बुद्धि काम नहीं करती है तो मन और इंद्रिय वश में नहीं आता है। ये मन कितना शैतान है कि अगर मन में कुछ भूत चढ़ जाता है, कुछ गुस्सा आ जाता है, कुछ समस्या आ जाता है, तो 16 माला करते है तब जाके वो शांत होता है। कितना पावरफुल माइंड है, आप सोचो। भगवान फोकट का बोले कि मन ही बंधन का कारण है, बहुत पावरफुल है। और कभी कभी तो माइंड इतना डिस्टर्ब होता है तो 32 माला करने के बाद वो शांत होने लगता है। इतना खतरनाक है। और जो माला ही नहीं करते उसका क्या हाल होगा? और शांति नहीं होगा। कुछ लोग देखते हैं ना, डिप्रेशन में रहते हैं, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं, साइको बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, बस वही रोते, पागल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि कैसे होगा? हर रोज गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता समझना पड़ेगा अच्छी तरह। और अच्छी तरह गीता समझेंगे तो क्या होगा? नष्ट मोह, मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट हो जाएगा तो आपकी व्यवसात्मिका बुद्धि हो जाएगी। अब बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं होने का कारण है क्योंकि अभी भी मोह है थोड़ा सा, धनम में, जन्म में, सुंदरी में। और काम वासना कौन सी जगह पे बैठा है वो भी भगवान समझाते हैं इसमें। मन में भी बैठा है काम वासना, इंद्रिय पे भी बैठा है, और सबसे खतरनाक बुद्धि में बैठा है। बुद्धि में बैठने से बुद्धि पलटा देता है। मैंने आप सुन रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो बुद्धि में काम वासना बोलते थोड़ा सा ऐसे करो। और उसी में काम बिगड़ जाता है। हाँ? जैसे शास्त्र में कहते हैं कि ध्याय तो विषया, विषय का ध्यान मत करो, तो बुद्धि कहती है देखो लेकिन स्पर्श मत करो। लेकिन देखोगे देखोगे तो आखिर फिर मजबूर हो जाओगे स्पर्श के लिए। तो इस प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, इंद्रिय जितेंद्रिय बनना है। इंद्रियों पे
देखो जैसे स्पोर्ट्स में भी मेडल मिलता है ना, मेडल, ऐसे भक्ति में भी 3 मेडल लेना है। पहला मेडल है जितेंद्रिय, इंद्रियों पे जीत पाना। दूसरा मेडल है विजित आत्मा, मन पे जीत पाना। और तीसरा मेडल है विशुद्ध आत्मा, माने आपका बुद्धि, आपका चेतना सब शुद्ध। ये 3 मेडल से फिर आपको भगवत प्राप्ति है। ये मेडल लाना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो मेडल आएगा ना। एक आदमी 100 मीटर का रेस दौड़ता है तो 5 साल प्रैक्टिस करता है, हर रोज प्रैक्टिस करता है, ठंडी हो गर्मी हो बारिश में वो दौड़ता है, हर रोज दौड़ता है, जाके बाद में रेस में जाता है। 5 साल आदमी को लगता है ये अभी क्या रेस जीत लिया, वो 5 साल का मेहनत उस वो 10 सेकंड में लगाया, 5 साल का मेहनत 10 सेकंड में लगाया, तब वो 100 मीटर रेस जीत गया। ऐसा नहीं जीता वो। कोई सोचता है मैं भी जाके जीत लो, जाओ जीत लो, इतना आसान थोड़ी है। ऐसे ही बहुत जो भजन किया है, तप किया है, तो वो जाके फिर ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर लिया। ऐसा नहीं कि उसी जीवन में ध्रुव महाराज प्राप्त कर लिया, वो पिछले जीवन से करते आ रहे थे, उस जीवन में उन्होंने फिर वो 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली। वो ऑलरेडी पिछले जीवन में निष्ठा लेवल तक पहुंचे थे। तो हम लोगों को तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, और हमारा बुद्धि इधर उधर चला जाता है। इसलिए जैसे रथ में ड्राइवर को बुद्धि कहा है कि नहीं, लेकिन आत्मा जो है उसके निर्देशन में बुद्धि को चलाना है। भगवान कहते हैं ना कि आत्मा को आध्यात्मिक बुद्धि से ये गाड़ी को ट्रैक में लेना है। जैसे सोचो कोई ड्राइवर, हम गाड़ी में जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं और ट्रैफिक बहुत है, तो पैसेंजर है वो आत्मा है, वो बोलेगा इधर से ले, इधर से ले, डबा डबा पेडल लगा, इधर से ले, इधर से ले। वो आत्मा चलाता है कि नहीं, इस प्रकार से आवेश में आ जाता है, चल इधर से ले, इधर से ले, इधर से ले। तो ड्राइवर भी फास्ट चले, फिर ड्राइवर ढीला पड़ा, अरे ढीला पड़ा, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मेरा समय जा रहा है, मैं शरीर छोड़ना है। जब आत्मा इतना एक्टिव हो जाता है ना, तो ड्राइवर वाइवर सबको ट्रैक में डालेगा, है ना। और वो उत्साही कैसे बनेगा, वो आत्मा उत्साही कैसे बनेगा? महात्माओं के संग से। महाजनों ये न सतापंत, साधु संग, साधु संग, साधु संग। वो संघ से उत्साह लेगा, शास्त्र से उत्साह लेगा और ट्रैकिंग करेगा। ये करना पड़ेगा। गीता इतना आसान नहीं समझना, समझ में आ रहा है अब? एक श्लोक कितना भारी है, इसको जीवन में उतारना। ये नहीं कि इसको पढ़ा और एग्जाम दे दिया और डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया भक्ति शास्त्री। वो डिग्री सर्टिफिकेट तो कोई भी ले आता है, अभी जो दीक्षा नहीं लिया वो भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन रियल सर्टिफिकेट मिलना, 3 मेडल वाला सर्टिफिकेट मिलना, इसमें प्रैक्टिकल है। वो थियरी हो गया, वो भी जरूरी है, थियरी जरूरी है, ऐसा नहीं वो कम है, थियरी जरूरी है, लेकिन थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो ये पढ़िए आप लोग अच्छी तरह ये गीता को। किसी को सवाल है तो इसके बारे में? ज्ञान लेने का 3 तरीका है। एक है अनुमान, स्पेक्यूलेशन,
एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्सपेरिमेंट, और एक है शब्द प्रमाण, अथॉरिटी से ज्ञान लेना। तो सोचो कि इनका हार्ट ऑपरेशन करना है, ठीक है? तुम इधर खड़ा हो जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। ये 3 हार्ट सर्जन है, ठीक है? तो ये डॉक्टर, वो डॉक्टर अनुमान है, ये डॉक्टर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये ऑथोराइज्ड शब्द प्रमाण डॉक्टर है। 3 डॉक्टर है। ये डॉक्टर क्या करते हैं, किसी का ऑपरेशन करते हैं तो सोचते हैं कि शायद ब्लॉकेज इधर होगा, पहले इधर काट के देख लो। ये डॉक्टर क्या करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये उसमें पहले वो घुसाते, क्या बोलते हैं वो, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी। ये एंजियोग्राफी घुसाता है, कभी कभी वो एंजियोग्राफी दूसरी जगह बाहर निकल जाता है। तो ये एंजियोग्राफी घुसाएगा और देखेगा, फिर बोलेगा तुम्हारा एक नाड़ी में 20% ब्लॉकेज है, दूसरी नाड़ी में ऐसा लगता है 40% ब्लॉकेज है। तो हमको अभी इसको काट के देखना पड़ेगा एक्चुअल ब्लॉकेज कितना, कहाँ पर है। तो अभी आपको इसके पास, इसका फीस है डॉक्टर अनुमान का 1 लाख, डॉक्टर प्रत्यक्ष का फीस है 2 लाख, और ये डॉक्टर है शब्द प्रमाण, ऑथोराइज्ड डॉक्टर। ये एक्सपीरियंस्ड है, आज तक 1000 हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं, एक भी फेल नहीं। इसका फीस है 5 लाख। अभी आप किससे ऑपरेशन कराएंगे? इसी प्रकार से ज्ञान लेना होगा। गीता पे 3000 कमेंट्री है, गीता भवन में कलकत्ता में, लेकिन सब अपना अपना मत बताते हैं। दूसरा तरीका है एक्सपीरियंस से देखो, फलेना परिचित। इसका पाथ फॉलो करके देखो ना, 6 महीना इसका ट्रीटमेंट लेके देखो, 6 महीना इसका, 6 में दूध का दूध, पानी का पानी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें गुरु कौन है वो समझने में नहीं है, और हम गुरु को ढूंढने गए तो हम फंस जाएंगे। तो पहले हमें जानना है कि गुरु कौन है। हर आदमी बोलेगा मैं ही सही हूं। कौन सा गुरु बाजार में है जो बोलेगा मैं गलत हूं? सभी बोले सबसे बेस्ट तो मैं ही हूं, लेकिन बेस्ट का टेस्ट होना चाहिए ना। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है जिसका वाणी जीभ पे खाने का, उसका मन पे, उसका जनेन इंद्रिय पे, क्रोध पे, सब पे कंट्रोल है, वो गुरु है। जो गुरु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो दूसरे को क्या गाइड करेगा? इसलिए गुरु वो है जो सब वेगों को नियंत्रित कर सकता है। उसने मेडल जीता है, जितेंद्रिय, विजितात्मा, विशुद्धात्मा, जिसका पास 3 मेडल है वो सदगुरु है। जिसके पास मेडल नहीं वो गुरु कैसा? वो तो हवा वाला गुरु है। हवा वाला क्या करेगा? आपका हवा भरेगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ाएगा। हरे कृष्ण।